तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कलावे वाले उस कलेश की जो अयोध्या में शुरू हुआ है। हिंदुओं का अपमान कैसे हो सकता है भाई? कलावा कटा के हिंदुओं का अपमान किया जाएगा? आप अंदर नहीं जा सकते हैं, चार बात हम नहीं जाएंगे भाई साहब। जिस कंपनी में हिंदुओं का अपमान हो मैं नहीं काम करूंगा। चंद पैसों के लिए कलावा खट्ट से कट गया। जो कंपनी अपमान करे हिंदुओं का मैं नहीं जाऊंगा। कलावे काटना बहुत ही अपराध है और एक प्रकार से जुल्म है। हिंदुओं के लिए एक प्रकार से अपमान है। चंद पैसों के लिए मैं काम नहीं करूंगा हिंदू का अपमान करके। मैं नहीं जाऊंगा भाई। तो क्या वाकई अयोध्या में मौजूद एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के कलावा पहनकर प्रवेश करने पर पाबंदी है? एक वायरल वीडियो जिसमें एक सुरक्षा गार्ड फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के हाथों से कलावा काट रहा है, जिस वीडियो ने अयोध्या के साथ देश भर के साधु संतों को नाराज कर दिया है। हिंदू धर्म के अपमान के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज उस वीडियो पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक ऐसी कुंजी बनाई है जिसमें सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले पूरा मामला समझिए। अयोध्या में एक कोको कोला नाम की फैक्ट्री का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फैक्ट्री के गेट पर एक सुरक्षा गार्ड खड़ा है जो फैक्ट्री के अंदर जाने वाले कर्मचारियों का कलावा काट रहा है, और जो लोग कलावा काटने के लिए तैयार नहीं हैं उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा। फैक्ट्री के गेट पर कई लोग मौजूद हैं जो कलावा काटने का विरोध कर रहे हैं, कंपनी की पॉलिसी को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। इस वीडियो में सुरक्षा गार्ड के पास टेबल पर कलावा दिख भी रहा है जो फैक्ट्री के अंदर गए कर्मचारियों के हाथ से काटा गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब लोगों में अयोध्या की इस कंपनी को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। इस पर कंपनी की ओर से सफाई भी आई है, उसे भी सुनेंगे। लेकिन पहले एक वीडियो में कलावा काटने पर लोगों के गुस्से के तापमान को आप भी महसूस कीजिए। हिंदुओं का अपमान कैसे हो सकता है भाई? कलावा कटा के हिंदुओं का अपमान किया जाएगा? हम हिंदू हैं यार। मशीन के अंदर काम नहीं करते हम लोग, बाहर काम कर रहे हैं। कलावा क्यों कटेगा हाथ का? सम्मान करते हैं, हम कहाँ कह रहे नहीं करेंगे, या फिर हमारा कोई ऐसा थोड़ी कि हम निकलवा रहे हैं। कंपनी हिंदुओं का अपमान कर रही है कलावा कटा के। अपमान कर रही है नहीं कर रही हम वो नहीं कह सकते भाई। आप अंदर नहीं जा सकते हैं, चार बात हम नहीं जाएंगे भाई साहब। जिस कंपनी में हिंदुओं का अपमान हो मैं नहीं काम करूंगा भाई साहब। ये निकाल दीजिए। मैं नहीं काम करूंगा। चंद पैसों के लिए कलावा खट्ट से कट गया। कलावा पहन के जाना कोई गलत काम नहीं। मैं मशीन पे काम नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा भाई। जो कंपनी अपमान करे हिंदुओं का मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा चाहे जो कंपनी हो। चंद पैसों के लिए मैं काम नहीं करूंगा हिंदू का अपमान करके। मैं नहीं जाऊंगा भाई। मैं काम नहीं करूंगा। देखिए कलावा पहना हूँ मैं भाई। हिंदुओं का अपमान हो रहा है कंपनी में मतलब अपमान हो रहा है, वो भी अयोध्या में। अयोध्या में हो रहा है अपमान। ऐसा कोई वो नहीं है। कंपनी है जिसमें हिंदुओं का पूरा अपमान किया जा रहा है। पूरा कलावा कटा के अंदर भेजा जा रहा है। देखिए पूरा इतना कलावा कटा के अंदर भेजा जा रहा है। जब कंपनी के ही कर्मचारी ने कलावा काटने की इस घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो ये वायरल हो गया। अब इस वीडियो को देखने के बाद लोगों में कंपनी के प्रति नाराजगी है। अयोध्या के साधु संत भी बहुत गुस्से में हैं और इसे हिंदू धर्म का अपमान बता रहे हैं। एक छोटी सी रील इस पर भी आइए देखते हैं। मतलब अपमान हो रहा है। हिंदुओं का अपमान कैसे हो सकता है भाई? कलावा कटा के हिंदुओं का अपमान किया जाएगा? चंद पैसों के लिए कलावा खट्ट से कट गया। कलावे काटना बहुत ही अपराध है और एक प्रकार से जुल्म है। हिंदुओं के लिए एक प्रकार से अपमान है। ऐसे अपमान को सहना अयोध्या जैसी नगरी में कभी भी उचित नहीं है। इसलिए इसका घोर विरोध करना चाहिए और हम तो साधु समाज की ओर से ये कहते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आप अंदर नहीं जा सकते हैं, चार बात हम नहीं जाएंगे भाई साहब। जिस कंपनी में हिंदुओं का अपमान हो मैं नहीं काम करूंगा। चंद पैसों के लिए मैं काम नहीं करूंगा हिंदू का अपमान करके। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए
कि कलावा और चंदन से यदि जिसको भारत देश में किसी भी प्रकार का कष्ट है, ऐसे लोगों को तो भारत देश ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भारत देश में यदि कलावा नहीं होगा, चंदन नहीं होगा तो कहीं और कहाँ होगा। तो ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच करके इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब लोगों की इस नाराजगी और फैक्ट्री में कलावे वाली इस घटना पर कंपनी अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक सफाई भी आई है, जो आपको देखनी चाहिए। कंपनी के सुरक्षा अधिकारी के अनुसार फैक्ट्री के प्रोडक्शन एरिया में कड़ा, अंगूठी, ब्रेसलेट और घड़ी जैसी चीजें पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये वस्तुएं प्रोडक्शन एरिया में गिरकर वहां तैयार हो रहे पेय पदार्थ को दूषित कर सकती हैं। कंपनी के अनुसार सुरक्षा गार्ड को इन सभी चीजों को रोकने के निर्देश थे, लेकिन वो इसे ठीक से समझ नहीं पाया और कर्मचारियों के कलावे काटने लगा। कंपनी का कहना है कि कलावा काटने जैसे निर्देश ना तो पहले कभी दिए गए थे, ना अभी हैं और ना भविष्य में होंगे, क्योंकि कलावा उतारने की कोई भी नीति उनकी कंपनी में है ही नहीं। यह सुरक्षा गार्ड की गलती थी, जिसने गलतफहमी में कलावा काटना शुरू किया। प्रक्रिया क्षेत्र में कड़ा, अंगूठी, ब्रेसलेट और कलाई घड़ी पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह वस्तुएं प्रक्रिया क्षेत्र में गिरकर पेय पदार्थों को दूषित कर सकती हैं। घटना के दिन जब यह निर्देश सुरक्षा गार्ड को दिया गया तो उसने इसे गलत समझ लिया और कलावा काटने की कोशिश करने लगा, जबकि ऐसा कोई निर्देश न तो पहले कभी दिया गया था, न ही निर्देश आज है और न ही ऐसा निर्देश भविष्य में कभी दिया जाएगा। यह सुरक्षा गार्ड की गलती थी, जिसने गलतफहमी के कारण ऐसा करना शुरू कर दिया। वैसे जिस कलावे पर धर्मनगरी अयोध्या में क्लेश मचा है, उसका हिंदू धर्म में क्या महत्व है, इस पर हमने आपके लिए एक ज्ञानवर्धक कुंजी बनाई है, वो भी आइए देखते हैं। असल में हिंदू धर्म के अंदर कोई भी पूजा पाठ बगैर कलावे के संपन्न नहीं होता। हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी शुभ कार्यों में कलावा लोगों को पहनाया जाता है। कलावा को मौली और रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि कलावे में स्वयं भगवान का वास होता है और इसके तीनों रंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। मान्यता है कि कलावा बांधने से व्यक्ति की विपत्तियों से रक्षा होती है और इसे धारण करने से व्यक्ति में सकारात्मकता आती है। वैसे हिंदू धर्म में कलावा से संबंधित कुछ नियम भी हैं, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। कलावे को पुरुष और कुंवारी कन्याओं के दाहिने हाथ की कलाई पर बांधा जाता है, जबकि शादीशुदा महिलाओं के बाएं हाथ की कलाई पर कलावा बांधा जाता है। साथ ही कलावा बांधते समय मुट्ठी बंद होनी चाहिए और सिर किसी रुमाल या कपड़े से ढका होना चाहिए। यानी हिंदू धर्म में कलावा को बहुत पवित्र माना जाता है, उसे नियम कायदों के साथ धारण किया जाता है। इसीलिए लोग अयोध्या में कलावा काटने को लेकर गुस्से में हैं। हालांकि इसका सच क्या है, कंपनी ने इस पर सफाई जारी कर दी है।